बेटा जी इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपके पास वहाँ पे डी की वैल्यू मिसिंग हो रही है क्वेश्चंस में। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो रही होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे होंगे, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस के डी इज डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन। वहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, डी की वैल्यू पुट नहीं की गई है। तो आप अपनी कंडीशंस में डी की वैल्यू पुट करके आंसर सही गेट कर लेंगे। ओके बेटा। Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again warm welcome and good morning students. Let's see. बेटा आज हमारा जो प्लेन का पार्ट नंबर 4 है, ओके, इट्स ए लास्ट पार्ट ऑफ द प्लेन। ओके, इन 3D के हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और प्लेन के कुछ पार्ट्स करके हमने डिस्कशन किया है। आज हमारे पास फाइनल पार्ट होने वाला है प्लेन का लेकर। ओके, तो समझते हैं क्या है आज का हमारी हेडिंग। लेट्स सी। देखिए यार, आपको क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। आपको एक प्लेन से और एक पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। प्लेन और पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। देखिए यार, आपके पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, जिसके आपने इक्वेशन बताई स्पाई प्लेन है। इसकी इक्वेशन आपके पास r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये कोई मेरे पास पॉइंट है p जिसका पोजीशन वेक्टर कितना गया था r। तो इस p पॉइंट से इस प्लेन के बिटवीन मुझे क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होगी आपके पास किसी पॉइंट p से, ठीक है ना, ऑन द प्लेन पर। ठीक है, तो कैसे बताने, ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होगी मेरे से आप डिफाइन कर रहा हूं मैं p से, ठीक है, वो इज इक्वल टू होगी यार, ध्यान देना यार, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं a वेक्टर। ओके, तो यार उसकी इक्वेशन होती है a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर का होल मॉडुलस। पॉइंट और प्लेन के बिटवीन आपको फाइंड करनी हो डिस्टेंस, तो कैसे फाइंड करेंगे, a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस के d इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर का होल मॉडुलस। क्लियर हो गया, करते हैं। और यार एक चीज ध्यान रखिए, इन्हें वेक्टर फॉर्म बात करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म में। यार जब हम इन कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं उस टाइम पे प्लेन की इक्वेशन जिस पॉइंट से बात करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, z1, और उस टाइम पर उस प्लेन की इक्वेशन होती है आपके पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपके पास उस टाइम पे प्लेन की इक्वेशन होती है। समझिए बात को, क्या लिखा हुआ है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास प्लेन की इक्वेशन। क्लियर होगी बात है। तो इस प्लेन की इक्वेशन आपको एक गिवन की है, तो इस प्लेन पर इस पॉइंट के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए यार, जब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड होगी है किसी पॉइंट से किसी प्लेन के बिटवीन। ओके यार, अब बात समझते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो लेट्स सी, समझते हैं क्या लिखा है। देखिए यार, कंडीशन क्या लिखी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस, किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, इस पॉइंट से। यानी आपको एक प्लेन दे दिया उसने ये, ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन उसने आपको डिफाइन की है r वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 7। ये कोई इसने प्लेन दे दिया, इस प्लेन का ये कोई इसने मुझे पॉइंट दे दिया p पॉइंट विच कोऑर्डिनेट 2, 2, -1। इस तरह क्या करें, इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन की है। तो पॉइंट और प्लेन के बिटवीन मुझे डिस्टेंस बतानी है, तो क्या होगी वो डिस्टेंस, समझिए। सबसे पहला पॉइंट आता है वेक्टर कंडीशंस में। किसे बतानी है मुझे, वेक्टर कंडीशन। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर कंडीशन के लिए मुझे वेक्टर से क्या करनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। जिस पॉइंट से पता नहीं पड़ा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी इट मींस a वेक्टर कितना हो गया, 2i प्लस के 2j माइनस के k। एंड प्लेन की इक्वेशन आपके पास में इसमें हो गया, प्लेन की इक्वेशन में n वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस के 3j प्लस के 5k। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, एंड d इज इक्वल टू कितना गेट हो गया है 7।
तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझेंगे बात को। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड होगी किसी पॉइंट से ऑन दी प्लेन। फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। a और n की डॉट प्रोडक्ट कर दिए, 3 2 6, 3 2 -6 माइनस के 5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। n वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए कितना है आपके पास, 3 3 9, 3 3 9, 5 5 25। इट मींस आपको फाइनली गेट हो गया है 6 से 6 कैंसिल, -5 का मॉडुलस इज डिवाइडेड बाय 9 9 18 18 और 25 43 स्क्वायर रूट 43। इट मींस फाइनली गेट हो गया 5/√43। यही कंडीशन वेक्टर में। ओके, सेकंड केस बात करें कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे फाइंड करेगा, इस पॉइंट से इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन की हुई है, तो इनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे करेगा समझ, ये आपके पास कोई प्लेन हो गया है, ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन मुझे उसने डिफाइन की हुई है 3x - 3y प्लस के 5z इज इक्वल टू 7। याद कीजिए मैंने इन कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखवाई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा 7 को इस साइड यूज करना और इक्वल में क्या यूज करना 0। क्लियर है पर, तो यानी आप क्या करोगे माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। और आपको उसमें जो पॉइंट गिवन किया है P पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट 2, 2 माइनस, तो इस पॉइंट से इस प्लेन पे बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का ax1 plus by1 plus cz1 plus d is divided by root a square plus b square plus c square का होल मॉडुलस। ठीक है यार, तो यार बताइए कितना आपके पास आ गया। देखिए यानी ये कंडीशन x1 y1 z1 ये कंडीशन होती है x1 y1 z1। जो b पॉइंट होते हैं इनको आप कॉल करते हैं x1 y1 एंड z1। ओके, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यूज इस फॉर्म में। ये रहे आपके पास a b c प्लेन के drs, क्या बोल रहे थे a b c। क्लियर होगी बात है। तो यार a की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू x1 इट मींस 2 प्लस b1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 2, ठीक है, प्लस c की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू -1, d की वैल्यू -7 is divided by square root a square plus b square plus c square, a square 3 square 9, 3 square 9, 5 square 25। ओके यार, इसका होल क्या हो गया यार मॉडुलस। बताइए कितना आपके पास 3 2 6 माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 7 इज डिवाइडेड बाय रूट में आ गया 43। ओके यार, बात क्लियर होगी। तो देखिए 6 6 से कैंसिल आउट कीजिए, -7 -5 आपको गेट हो गया माइनस के 12, -12 इट मींस प्लस के 12 इज डिवाइडेड बाय रूट 43। तो ये फाइनली गेट होता है आपको इन कार्टेशियन फॉर्म में किसी पॉइंट से किसी प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस 12/√43। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हमें टू पैरेलल प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। उससे पहले अभी हमने प्रीवियस में कॉन्सेप्ट रीड किया था, उसमें समझा था हम लोगों ने कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इस प्लेन के बिटवीन मुझे क्या निकालनी थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन वेक्टर फॉर्म और इन कार्टेशियन फॉर्म में उसको हमने डिस्कस किया है। बाय चांस आपको वो पॉइंट जिससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ऑन दी प्लेन, वो पॉइंट आपके पास ओरिजिन हो जाए। वो पॉइंट कैसा हो जाए आपके पास ओरिजिन। तो उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आपके पास आ जाएगा माइनस के d इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। सेम केस रहेगा इन कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा यहाँ पे d इज डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बट शर्त क्या है, वो पॉइंट, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें ऑन द प्लेन, वो पॉइंट जो कि ओरिजिन हो। कौन सा पॉइंट हो ओरिजिन, तब उस केस से बात कर रहे हैं। ओके, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे हेल्प लेनी होगी इन वेक्टर और इन कार्टेशियन फॉर्म में एक पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने की, क्योंकि मुझे दो पैरेलल प्लेन्स के बिटवीन क्या फाइंड करनी है
डिस्टेंस फाइंड करनी है वो इसी की हेल्प से कर सकते हैं। बात समझेंगे अब। देखिए यार आपके पास कितना है यार, यहाँ पे देखिए आपको कहा कि दो प्लेन है, ये टू प्लेन्स है, फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन। इन टू प्लेन्स के बिटवीन मुझे क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे समझ, मेरे पास पहला प्लेन है पाई 1, ठीक है। इस पाई 1 प्लेन की इक्वेशन आपको बहुत ही इजीली पता है कि क्या होती है। आपके पास सपोज दैट पहले प्लेन की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरे प्लेन की इक्वेशन डिफाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो उस कंडीशन में dr सेम होते हैं, dr सेम होता है, इट मींस a1 b1 एंड c1z प्लस d2, क्योंकि आपको पता है कि केवल ओनली डिस्टेंस चेंज होगी यानी कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज होगी जब दो प्लेन आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। तो अब दो प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एज योर चॉइस। किसी भी प्लेन में एक पॉइंट लेट कर लीजिए जो उस प्लेन के अंदर क्या कर रहा होगा, लाइज कर रहा होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। इस प्लेन के अंदर किसी भी एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट लाइज करा लीजिए। मैंने कह दिया कि P पॉइंट लाइज कर दिया इस प्लेन के अंदर पाई 1 के अंदर, विच कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। तो आपको पता है कि पॉइंट और प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस बहुत इजी होता है। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉडुलस इज डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये काफी इजी होता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेरे को करना है क्या है कि जब मुझे दो प्लेन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो किसी भी प्लेन में एक पॉइंट को लेट कर लेना। जैसे आप लेट कर लेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। पॉइंट मिल गया, प्लेन मिल गया, तो उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस तुम्हें पता है। साथ में एक कंडीशन और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस प्लेन में आप पॉइंट को लेट करेंगे यानी वो उस प्लेन के अंदर लाइज करेगा, यदि वो उस प्लेन के अंदर लाइज करेगा तो उस प्लेन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई भी करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कैसे। लेट्स सी। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल प्लेन्स। ये टू प्लेन्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। देखिए यार टू प्लेन्स आपस में पैरेलल होने का मीनिंग क्या होता है, dr सेम हो या उनके dr के रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप दो प्लेन को आपस में क्या कॉल कर सकते हैं, पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक बातें। तो यार एक बात समझ देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझेगा पॉइंट को। देख पाई 1 प्लेन क्या डिफाइन किया उसने आपको, 2x - y प्लस के 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पाई 2 प्लेन उसने क्या डिफाइन किया, 4x माइनस के 2y प्लस के 4z प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। यदि आप देखें ना यहाँ से, देखो इन दोनों का रेशियो निकालो, सबका रेशियो सेम आएगा। क्लियर होगी बातें। a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखो इन सबका रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आएगा। रेशियो सेम आता तो प्लेन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते। वैसे भी इसमें लिखा हुआ होगा क्या, पैरेलल प्लेन्स। क्लियर होगी बात। अब इसके बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये प्लेन है मेरे पास पाई 1 और ये प्लेन है मेरे पास पाई 2। मैंने क्या किया यार, ध्यान से, मैंने क्या इस प्लेन के अंदर मैंने एक पॉइंट लाइज कर लिया P विच कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। ओके, तो मैंने क्या किया, लेट किया एक P पॉइंट x1, y1, z1 जो लाइज करेगा ऑन दी प्लेन पाई 1 के। तो पाई 1 के प्लेन में लाइज कर गया, तो ये इसका मतलब क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई। तो करा दे सेटिस्फाई। कितना आ गया यार, 2x1 माइनस के y1 प्लस के 2z1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 3, फर्स्ट एंड ये सेकंड। ओके, अब इस पॉइंट से इस प्लेन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, z1 क्या बनेगा बताया, मॉडुलस ऑफ इस प्लेन की इक्वेशन में जहां x, y, z वहां पे क्या जाएगा, x1, y1, z1 पुट कर दिया। कितना हो गया, 4x1 माइनस के 2y1 प्लस के 4z1 प्लस के 5, क्योंकि इसी के इक्वल है, इज इक्वल टू 0 है ना, तो प्लस d प्लस d प्लस 5 मॉडुलस इज डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक बार बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, यहां से आता है टर्म्स में से, तो 2 कॉमन लेते कितना आपके पास हो गया, 2x1 माइनस के y1 प्लस के 2z1 प्लस के 5 इज डिवाइडेड बाय रूट 2 4 स्क्वायर 16 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16। तो फाइनली आपके पास गेट होता है, समझिए 2x1 माइनस y1
प्लस के 2z1, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी ध्यान दीजिए, 2x1 माइनस के y1 प्लस के 2z1 की वैल्यू 3 को दे लीजिए, कितना आ गया आपके पास माइनस के 3, वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 प्लस के 5 इज डिवाइडेड बाय रूट 16 16 32 4 36, ओके 3 2 माइनस की 6 प्लस के 5 माइनस 1 मॉडुलस है तो प्लस 1 अपॉन कितना आ गया 6, तो इतने यूनिट्स गेट हो गए आपके पास जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओके तो यूनिट्स लिखना डिफाइन करना जरूरी होगा, ओके तो इस तरीके से आप लोग दो पैरेलल प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ओके पॉइंट क्लियर हो गया, तो एज योर चॉइस, क्लियर, पॉज ऑफ वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि टू प्लेन्स की बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल्स को। तो लेट्स सी, समझते हैं यार। देखिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का प्रोसेस, आपके पास तो ये प्लेन है, इस प्लेन में ये प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर हो गया, ओके दिस इज ए नॉर्मल, ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, तो लाइन और नॉर्मल के बिटवीन मैंने एंगल कह दिया थीटा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 90 माइनस थीटा का। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एंगल 90 का है, तो ये एंगल कितने का है, इस पूरे एंगल में ये एंगल थीटा है, तो ये कितने का रहेगा 90 माइनस थीटा के। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, नॉर्मल और लाइन के बिटवीन एंगल होता है थीटा, लाइन और इस प्लेन के बिटवीन एंगल होता है 90 माइनस थीटा, ओके। तो देखिए क्या बनाएंगे इन वेक्टर फॉर्म में, यदि लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर एंड प्लेन की इक्वेशन होगी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, तो उस कंडीशन में लाइन और नॉर्मल के बिटवीन एंगल होगा cos थीटा इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर का होल मॉडुलस, ओके। जहां थीटा क्या है, लाइन और नॉर्मल के बिटवीन एंगल के बिटवीन। अब आपको यदि फाइंड करना हो लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार बताओ यार, इन दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो मैंने दो एंगल कह दिए, एक को थीटा और एक को फाई, इज इक्वल टू कितना होगा 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस के 5, क्लियर हो गया। थीटा कितना क्या होगा 90 माइनस के 5, ओके। तो जहां जहां cos थीटा, जो थीटा है, इस थीटा के रिप्लेस क्या पुट कर दीजिए 90 माइनस के 5 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा cos 90 माइनस 5 इक्वल टू b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर का होल मॉडुलस। cos 90 माइनस थीटा गेट हो गया है sin 5। माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पे बता रखा है कि लाइन और प्लेन के बिटवीन 90 माइनस थीटा लेते हैं। यार बात सेम ही है, डिफरेंस वाली कोई बात नहीं है, ट्रबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, रीजन क्या है यार, एक बात बता कि आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, और 90 डिग्री एंगल जहाँ पे दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो वहां क्या बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो उसमें से मैंने कहा कि एक एंगल थीटा है, तो यार ऑब्वियसली दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, इसी दूसरे एंगल को मैं बोल देता हूँ फाई। तो कोई ट्रबल लेने की बात नहीं है, फाई लिख लीजिए या 90 माइनस थीटा, बोथ आर सेम कंडीशन होती है। अब तो क्लियर होगी ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात होनी नहीं चाहिए, ओके यार। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई में ले ली, तो कितना होगा cos 90 माइनस sin 5। तो फाई क्या है, तो सर आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए कि लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल फाइंड करने हैं, क्लियर होगी बात। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके क्या केस हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल यदि लाइन आपस में कैसे होगी परपेंडिकुलर, तो उस केसेस में n वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएंगे 0। यदि नॉर्मल और लाइन आपस में पैरेलल है, तो उस केसेस में नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू होगा लैम्डा ऑफ b। कार्टेशियन फॉर्म में यदि बात करूं, लाइन और प्लेन की इक्वेशन ये डिफाइन होगी, तो एंगल क्या फाइंड होगा, लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल sin phi इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ओके। ये है लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल। इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, वही यदि नॉर्मल और लाइन के बिटवीन क्या हो जाए कंडीशन परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। केस सेकंड, नॉर्मल और लाइन आपस में कैसे हो जाए, पैरेलल, तो उस कंडीशन में a1a2 b1b2 c1c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इसे समझते हैं अब एक एग्जांपल की हेल्प से। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सी। देखिए यार, आपको क्या गिवन किया उसने, गिवन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है, एंगल। आपको लाइन की इक्वेशन उसने डिफाइन की है, r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के i प्लस के 3k का प्लस लैम्डा ऑफ 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। एंड आपको उसने प्लेन की इक्वेशन डिफाइन की है 10i प्लस के 2j माइनस के 11k एंड डॉट ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू 3। ओके, ये डिफाइन किया। तो फर्स्टली आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए, ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए लाइन को लाइन के साथ और प्लेन को प्लेन के साथ कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग लाइन की इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर एंड प्लेन की इक्वेशन होती है यार r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। कीजिए कंपेयरिंग, आपके पास b वेक्टर गेट हो गया है 2i प्लस के 3j प्लस के 6k एंड नॉर्मल वेक्टर गेट हो गया है आपको 10i प्लस के 2j माइनस के 11k, जिसकी नीड है उस सबने कंपेयर करके वैल्यू गेट कर ली b वेक्टर की और n वेक्टर की। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ n वेक्टर का होल मॉडुलस। ओके, तो देखिए b और n की डॉट कर दीजिए, बताइए कितना आपके पास आ गया, 20 प्लस के 6 माइनस के 66 इज डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मॉडुलस गेट कर दीजिए कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, b वेक्टर एंड n वेक्टर की कंडीशन में कितने आ गया, 100, 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121 का होल मॉडुलस यह है sin 5। बट आपको पता है कि लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल बनता है फाई, तो फाई की वैल्यू गेट होगी आपके पास sin इनवर्स 8/21 हैज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हम लोग लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हुआ टॉपिक फिनिश। ठीक है यार, यानी जितने भी आपके पास 3D में हमने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर को अटेंड किया और हमने प्लेन के लेक्चर को अटेंड किया, 4 से 5 लेक्चर में आपका प्लेन भी कवर हो चुका है। ओके यार, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 2 लेक्चर और लेंगे इसमें, जिसमें हम लोग थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।